Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss bacterial vaccines. ठीक है, हम लोगों ने बैक्टीरिया की सारी क्लासिफिकेशंस और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब देख लिया। आज हम जो फाइनली करने जा रहे हैं वो हैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स। अब बैक्टीरियल वैक्सीन्स क्या हैं, प्रिंसिपल देखते हैं सबसे पहले तो कि वैक्सीन्स क्यों यूज़ की जाती हैं। लेकिन बॉडी के अंदर आपको पता होगा कि दो किस्म की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हम वैक्सीन्स यूज़ करते हैं और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर हम एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो इम्यून ग्लोबुलिन्स होती है ना, मतलब एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। जो बॉडी जो है ना, कहने में क्या कर रही होती है। अब पहले एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इट इज़ इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और देयर प्रोडक्ट्स। ये जो वैक्सीन्स होती है ये या तो बैक्टीरिया से प्रिपेयर की जाती हैं, लाइक कि उस वैक्सीन के अंदर या तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं जिसके अंदर मतलब लाइव बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, या फिर आपके पास किल्ड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट्स जैसे कि उनका कैप्सूल मौजूद होगा, उनका एंटीटॉक्सिन मौजूद होगा, या फिर जो है ना क्या नाम है क्या होंगे, उनकी प्रोटीन्स मौजूद होंगी। सही है, तो वैक्सीन्स में आपके पास किसकी बनी हुई होंगी, या तो बैक्टीरिया की बनी हुई होंगी या उनके कुछ प्रोडक्ट्स की बनी हुई होंगी। फिर आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो ये किससे प्रोवाइड की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी इन प्रिपरेशंस कॉल्ड इम्यून ग्लोबुलेंस एंटीबॉडीज़। ठीक है, मतलब जो कि हमारे पास प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है ना, उससे हम पैसिव इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं। फिर एक होती है हमारे पास पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, पैसिव भी है और एक्टिव भी है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होती हैं जो कि प्रोवाइड कर रही होती है इमीडिएट प्रोटेक्शन, मतलब फ़ौरन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो वो एंटीबॉडी ने कर दिया है। फिर वैक्सीन भी होती है इसके अंदर जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये आपका एक बीसीक्यू का क्वेश्चन भी है कि पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी के का एक बीसीक्यू का क्वेश्चन भी है कि पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इमीडिएट प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। और वैक्सीन्स कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो आई होप कि आपको एक्टिव इम्यूनिटी समझ आ गया होगा कि कौन प्रोवाइड करते हैं वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स किसकी बनी होंगी, बैक्टीरिया की या फिर उनके प्रोडक्ट्स की। फिर पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर रही होती है जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं, और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर लॉन्ग टर्म वैक्सीन प्रोवाइड करेगा और शॉर्ट टर्म एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहा होगा। अब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर वैक्सीन्स हैं जो कि रोल अपना प्ले कर रही हैं। तो अब वैक्सीन्स हमने देख लिया कि या तो वो बैक्टीरिया की बनी हुई हैं या फिर बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स की बनी हुई हैं। तो उसी के हिसाब से वैक्सीन्स की क्लासिफिकेशन है जो कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, वैक्सीन्स हमारे पास कितनी टाइप्स की होंगी, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, मतलब बैक्टीरिया का कैप्सूल इसके अंदर है तो इसको क्या कह रहे हैं, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। फिर टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, प्योरीफाइड प्रोटीन वैक्सीन्स, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन्स, मतलब ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होगा लाइव, और किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन जिसके अंदर बैक्टीरिया होगा मगर कैसा होगा, किल्ड होगा। तो ये आपसे वाइवा का क्वेश्चन है, पूछते हैं कि वैक्सीन की क्लासिफिकेशन बता दो, तो आपने बता देंगे कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स, और ये इसकी 5 टाइप्स हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स कहाँ पे यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से जो कॉमन यूजेज वाली बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं उनके नाम याद कर लेना है। सही, कि कौन कौन सी डिजीज़ के लिए हम कॉमन जो वैक्सीन्स है वो यूज़ करते हैं, जैसे डिफ्टीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस के लिए भी, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस के लिए भी। सही है, आपके पास ये एक चार्ट है, टेबल 12-2 वैक्सीन्स रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी आपको पता होना चाहिए, बच्चों में आपको पता है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स लगाते हैं जब सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या 6 ईयर्स तक जो हमारे पास वैक्सीन्स लगती हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल्स, मम्स, पोलियो वायरस, पोलियो की वैक्सीन्स आपको पता है लगती रहती है, मुसलसल रोटा वायरस, वेरिसिला वायरस। और जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं ये वायरल वैक्सीन्स हैं, ये बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं। आपसे कोई पूछे कि वैक्सीन्स की क्लासिफिकेशन बता दो तो आपने इसी तरीके से बतानी है कि चिल्ड्रन में बैक्टीरियल वैक्सीन्स की ये टाइप्स हैं, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, वायरल वैक्सीन्स के ये एग्जाम्पल है। तो ये भी आपके पास वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको ये पता चल गया कि इस वैक्सीन के अंदर क्या मौजूद होगा, का जो बैक्टीरिया का कैप्सूल था वो मौजूद होगा। सही है, अब ये इनमें आपने इन जितनी भी वैक्सीन्स की टाइप्स हैं, जैसे टॉक्सॉइड वैक्सीन हो गए, प्योरीफाइड प्रोटीन वैक्सीन्स हो गई, इनके आपने नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से डिजीज़ में हम कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन देते हैं, मतलब कौन से बैक्टीरिया के अंदर हम ये वाली वैक्सीन देते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं समरी में से।
ठीक है, यहाँ पे आप समरी खोलेंगे। अब वैक्सीन्स कंटेनिंग कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एज द इम्यूनोजन आर डायरेक्टेड अगेंस्ट, अब किस किस के ख़िलाफ़ काम करती हैं? स्ट्रेप्टोकोकस इम्यूना, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस एंड सैल्मोनेला टाइफाई और एच इन्फ्लुएंजा। ये एच इन्फ्लुएंजा के अंदर वही आ गए, सही है। The capsular polysaccharide in the pneumococcal vaccine, the meningococcal vaccine and the H influenza vaccine is conjugated to a carrier protein to enhance the antibody response। अब ये तीन आपको ये चार बता दें कि ये आपके पास इन सब के अंदर जो काम करती है वो वायरस कंटेनिंग कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड होती है, सही है, वैक्सीन सॉरी। लेकिन जो ये तीन आपको स्पेसिफिकली बताई हैं कौन सी, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजियोकोकल और एच, आपके पास क्या हो रहा है, इसके अंदर ये कैरियर प्रोटीन के साथ भी बाइंड करिए। मतलब ये अगर आपका कैप्सूल है तो इसके साथ इसका कैरियर प्रोटीन भी साथ मिला हुआ है जो कि इन्हेंस कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है आपके पास एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये तीन के आपने नाम याद रखने। फिर टॉक्सॉइड्स, अब टॉक्सॉइड वैक्सीन्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपको टॉक्सॉइड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि टॉक्सॉइड होता क्या है। टॉक्सॉइड बेसिकली इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है। यह आपने अभी हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ा था, ठीक है, पैथोजेनेसिस वाला जो चैप्टर है ना उसके अंदर भी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। नहीं किसी ने वो वीडियो देखी तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि टॉक्सॉइड क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है टॉक्सिन की। मतलब ये इसके अंदर क्या होता है कि इसकी एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है डिजीज़ करने के लिए, बट हैज़ रिटेन्ड इट्स इम्यूनोजेनेसिटी, मगर इसके अंदर पावर होती है अपने इम्यूनोजेनेसिटी को शो करने के लिए, लेकिन ये अपनी कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। ऐसे टॉक्सिन को, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड कहते हैं। तो टॉक्सॉइड भी एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी है। तो जो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स हैं वो दो में यूज़ की जाती हैं, डिफ्थीरिया और टेटनस, सही है। तो टेटनस का टॉक्सिन का नाम आपको याद होना चाहिए, डिफ्थीरिया का टॉक्सिन का नाम आपको याद होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगी स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर से, ये कि टेटनस के टॉक्सिन का नाम क्या होता है, डिफ्थीरिया के टॉक्सिन का नाम क्या होता है। जस्ट अभी आपने यहाँ पर याद रखना है कि टॉक्सॉइड्स वैक्सीन्स किन दो में काम आती हैं और टॉक्सॉइड होती क्या हैं, ये आपसे वाइवा में भी पूछते हैं। फिर आ जाएँ आपके पास प्योरीफाइड प्रोटीन वैक्सीन्स, यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोटीन्स, ठीक है। प्योरीफाइड प्रोटीन वैक्सीन्स कौन सी होती हैं? तीन के अंदर होती हैं। ए सेलुलर पेर्टुसिस वैक्सीन, वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रेक्स और अच्छा यहाँ से इसमें दो लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपको तीन मिल जाएंगी। कहाँ के? बी पेर्टुसिस वैक्सीन, सही है। दूसरा आपके पास आ गई है बैसिलस एंथ्रेसिस, अच्छा ठीक है, ये आ गई। और साथ में आपके पास नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस सीरो ग्रुप बी के अंदर भी, सही है। तो आपके पास तीन एग्जांपल्स ये आ गई इसकी प्योरीफाइड प्रोटीन वैक्सीन्स की। फिर आ जाए आपके पास लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स और किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स, ठीक है। तो इसके आपको नाम याद रखना है, इसको मैं आपको जो है कॉपी पर बताती हूँ। फिर अब देखें आपके पास लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन सी होती हैं। आपने याद रखना 4 डिजीज़ के लिए हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स यूज़ करते हैं, मतलब जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होगा, लाइव बैक्टीरिया मौजूद होगा। टीबी के लिए, टाइफाइड के लिए, कॉलरा के लिए और टॉलरेमिया के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं TTT, सही है, TTT भी याद रख सकते हैं। टाइफाइड, टीबी, टॉलरेमिया और कॉलरा। टीबी के अंदर जो हमारे पास होते हैं जो लिव बैक्टीरिया मौजूद होता है, लाइव बैक्टीरिया। यहाँ पे देखें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स और किल्ड वैक्सीन्स मैंने अब एक जगह करके लिखी। इसमें आपने क्या याद रखना है कि कौन से डिजीज़ के लिए हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है। लाइव बैक्टीरिया मौजूद होगा ना, तो इसको आप ऐसे याद रखें TTT और C, ये हो गया वो TTT और C, सही है। टीबी, टाइफाइड, टॉलरेमिया और कॉलरा। टीबी में आपके पास होता है एम बोविस, जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस। इसको हम BCG वैक्सीन भी कहते हैं। तो आपसे वाइवा का क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है, तो वो माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है। और BCG वैक्सीन किसके लिए यूज़ की जाती है, तो वो टीबी के लिए यूज़ की जाती है। मतलब हर एस्पेक्ट से आपने अपने आपको रेडी रखना है कि वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि टाइफाइड के अंदर ये दोनों तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चन हैं। टीबी और टाइफाइड की वैक्सीन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो क्योंकि कॉमन है ना, टाइफाइड के अंदर एस टाइफी होगा और कॉलरा के अंदर वैक्सकोरा और टॉलरेमिया के अंदर एफ टॉलरेंसिस, ठीक है। फिर आ जाएँ किल्ड वैक्सीन, जिसके अंदर किल्ड बैक्टीरिया मौजूद होगा, तो टाइफस, क्यू फीवर, प्लाग और विब्रियो कॉलरा। टाइफस के अंदर हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो रिकेशिया होता है, मतलब
जो है किल्ड बैक्टीरिया होगा रिकेट्शिया, क्यू फीवर के अंदर होता है कॉक्सीरिया बर्निटाई, और प्लाग के अंदर होता है हमारे पास अच्छा इसके अंदर प्लाग का नहीं लिखा हुआ कि कौन सा होता है, इसकी वैक्सीन का नाम बताया हुआ है कि प्लाग में इसकी वैक्सीन का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस वैक्सीन, और बाकी होती है विब्रियो कॉलरा। जो दोनों कॉलरा वाली डिजीज़ है ना, वो इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। ये उन जगहों पर कॉमन है जहाँ पर एंडेमिक होता है, सही है, जहाँ पर एंडेमिक होगा, मतलब जहाँ पर ज़्यादा कॉलरा फैला हुआ होगा तो वहाँ पर ये कॉलरा की वैक्सीन यूज़ की जाएंगी। लेकिन टीबी की, टाइफाइड की वैक्सीन आपको पता है कि कॉमन वैक्सीन्स हैं। अब जो हमारे 2 टॉपिक्स बचे हैं, वैक्सीन वाला टॉपिक आपने इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में करना है। डिटेल में मीन्स कि आपने वैक्सीन्स की टाइप्स पढ़ ली और उनके डिजीज़ से रिलेटेड पढ़ ली कि कौन कौन सी डिजीज़ में कौन सी वैक्सीन्स यूज़ की जा रही हैं। अब जो पैसिव इम्यूनिटी और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी है वो देखते हैं। पैसिव इम्यूनिटी मैंने आपको क्या कहा कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, वो हमारे पास करी होती हैं। मतलब पैसिव इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ एंटी टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, और एंटी टॉक्सिन्स मतलब जो कि डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं। अब ये आपके पास क्या है, अच्छा यहाँ पे डिफरेंस आता है कि एंटी टॉक्सिन और टॉक्सॉइड के अंदर डिफरेंस बताते हैं, टॉक्सिन्स और टॉक्सॉइड के अंदर डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा यहाँ पे डिफरेंस कि टॉक्सिन्स क्या हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, जिनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी भी है, तो वो, और टॉक्सॉइड क्या होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं और उनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी है। अब जो पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो एंटी टॉक्सिन्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं 3 डिजीज़ के लिए, टेटनस, बोtulism और डिफ्थीरिया। इन 3 के ही आपके पास टॉक्सिन्स के नाम आप लोग पढ़ेंगे स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। यहाँ पे आपने बस याद रखना है कि एंटी टॉक्सिन मतलब पैसिव इम्यूनिटी के लिए ये आपके पास यूज़ किए जाते हैं 3, टेटनस, बोtulism और डिफ्थीरिया के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब एंटीटॉक्सिन्स का लिखा हुआ है कि एंटीटॉक्सिन्स होती क्या हैं, तो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एक्सोटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन के ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि अगेंस्ट एक्सोटॉक्सिन काम करती हैं। बाइंड टू एक्सोटॉक्सिन्स मतलब अगर ये एक्सोटॉक्सिन है तो उसके ऊपर आके ये बाइंड करेंगी एंड प्रिवेंट द टॉक्सिक इफेक्ट, और उसके जो मतलब जो टॉक्सिन का इफ़ेक्ट है ना जो कि डिज़ीज़ कॉज करवा रहा था, उसको ये प्रिवेंट करेंगे कि भाई तुम रुक जाओ, तुम डिज़ीज़ कॉज नहीं करो, और उस टॉक्सिन को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज़ कर देंगी। मतलब उसकी जो एसिडिटी थी, उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी थी, उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर देंगी कि उसके अंदर अब ताकत ही नहीं बचेगी कि वो डिज़ीज़ कॉज कर सके। तो एंटीटॉक्सिन क्या है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एक्सोटॉक्सिन इज़ नोन एज एंटी। आ जाए पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी मैंने क्या कहा था कि पैसिव इम्यूनिटी मीन्स एंटीबॉडी का रही है जो कि शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी बट क्या शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन्स, ठीक है। जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो प्रिवेंशन ऑफ टेटनस है। ये आपसे बेसिक्यू का क्वेश्चन है कि एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल क्या है, तो टेटनस की प्रिवेंशन मतलब एट सेम टाइम हम क्या करते हैं, हम एंटीटॉक्सिन भी देते हैं, टेटनस का एंटीटॉक्सिन भी देंगे मतलब पैसिव इम्यूनिटी के तौर पर, और टेटनस का टॉक्सॉइड भी देंगे एज अ क्या, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। टेटनस एंटीटॉक्सिन एज अ पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं और टेटनस टॉक्सॉइड एज अ एक्टिव इम्यूनिटी दे रहे हैं। दोनों को सेम टाइम पर देंगे लेकिन डिफरेंट साइट्स पर देंगे, मतलब डिफरेंट जगह पर देंगे, ताकि जो है जो एंटीटॉक्सिन है वो जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है उसको न्यूट्रलाइज ना कर ले। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके बारे में क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, बस आपने क्या क्या याद रखना है कि बैक्टीरियल वैक्सीन्स की टाइप्स क्या होती हैं, यहाँ से आप इसकी क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे, इनकी डिजीज़ के नाम। लाइव एटीन्यूएटेड और किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लें चाहे तो। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, उसके अंदर कौन से टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स के नाम बताने हैं, और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, टेटनस है, सही है। फिर यहाँ पे आपको ये वाला चार्ट मैंने बताया कि चिल्ड्रन के लिए कौन सी होती है, और ये वाला चार्ट भी कि वैक्सीन्स जो हम ट्रैवलर्स को देते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, और वायरल वैक्सीन्स में हेपेटाइटिस ए, बी, पोलियो, येलो फीवर, रेबीज़, तो 2-3 आप इसके भी नाम याद रख सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आपको मिलती रहें टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।